हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने म्यूचुअल फंड की इस जर्नी में अब तक बहुत कुछ सीख लिया है। शुरुआत हमने की थी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके बाद हम लोग ने समझा था कि म्यूचुअल फंड की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं, और पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज किया जाता है। इस जर्नी में अभी तक हम लोग ने जो भी सीखा है वो सब कुछ बेसिक है जिससे हम लोग म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरुआत करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप पूरी चीज़ें वो सीख जाओगे जिससे आप एक म्यूचुअल फंड खुद के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड के बाद मैं आपको श्योर गारंटी देता हूं कि आप खुद के एनालिसिस से अपना खुद का एक म्यूचुअल फंड जरूर सेलेक्ट करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड की बात करने वाले हैं जिसने एक्टिव फंड्स तक को भी आउट परफॉर्म किया। ऐसा फंड जो मैनेजर्स के चलाने के बाद में भी, प्रोफेशनल मैनेजर्स चलाने के बाद में भी वो फंड कम रिटर्न दे पाया इस फंड से, और वो फंड है इंडेक्स फंड्स। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स अगर आपको नहीं पता, आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हो, तो इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो मार्केट के इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, मतलब उसको कॉपी करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फंड में, इंडेक्स फंड में 1000 रुपये डाले, तो वो फंड क्या करेगा, जो सेंसेक्स है या फिर निफ्टी 50 है, जो हमारे दो इंडियन इंडेक्स है, उसके अंदर जितनी भी कंपनीज है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, निफ्टी में 50 कंपनीज है। सो आपके 1000 या 10,000 को वो सेंसेक्स की 30 कंपनीज जिस रेशियो में उसको कंपनी को बांटा गया, उसी रेशियो में आपके 10,000 रुपया बांट देगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडेक्स फंड में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, और आज की वीडियो के एंड तक हम लोग इतने केपेबल जरूर हो जाएंगे कि हम हमारे लिए, खुद के लिए एक इंडेक्स फंड जरूर सेलेक्ट कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडेक्स फंड ही क्यों, एक्टिव फंड से हम हमारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। तो पहले हम लोग वो समझते हैं। तो जैसे कि आप इस डेटा में देख सकते हो, फंड्स आउट परफॉर्म बाय द इंडेक्स एज पर 2022। तो इसमें जो फर्स्ट है इक्विटी लार्ज कैप फंड्स, उनमें से जितने भी फंड्स है उसमें से 96% ऑफ द फंड्स 3 ईयर रिटर्न्स में इंडेक्स फंड के रिटर्न से कम आए। सिमिलरली 94% ऑफ द इक्विटी लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स के 5 ईयर रिटर्न से कम रिटर्न लेके आए हैं। इसी तरीके से अगर आप नीचे जाओगे, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स जो है उसके 3 ईयर रिटर्न्स में 58% ऑफ द फंड्स है जो कि इंडेक्स के 3 ईयर रिटर्न्स को नहीं कंप्लीट कर पाए, उससे आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरीके से जो 5 ईयर रिटर्न्स है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में, उसमें से 44% ऑफ द फंड्स है जो कि इंडेक्स के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इस डेटा से आपको ये पता चलता है कि चाहे इक्विटी फंड्स हो या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हो या लार्ज कैप फंड्स हो, वो इंडेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। चाहे कितना भी फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस हो, वो इंडेक्स फंड को, जिसमें फंड मैनेजर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, उसको भी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इंडेक्स फंड्स ही ऐसे फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रिटर्न देते हैं, इसीलिए हमें इंडेक्स फंड चुनना चाहिए हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि कोई एक्टिव फंड। तो अभी हम लोग ने ये तो समझ लिया कि इंडेक्स फंड क्यों चुनना है हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, बट अभी आपको ये समझना होगा कि इंडेक्स फंड में हमें क्या क्या एनालाइज करना पड़ेगा ताकि हम लोग बेस्ट इंडेक्स फंड फाइंड आउट कर सके और हम लोग मार्केट के भी रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर पाए। सो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे जब भी आप एक इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो कि बहुत मेजर पॉइंट है इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करने के लिए, वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो एक्सपेंस रेशियो का सिंपल मीनिंग होता है फीस। क्योंकि इंडेक्स फंड्स में कोई भी फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपके जो भी पैसे हैं वो इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स है उसमें लग जाएंगे, तो उसका एक्सपेंस रेशियो जो होगा वो बहुत कम होगा। तो हमें जब भी इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना है तो एक ऐसा फंड सेलेक्ट करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो, क्योंकि जितना आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही आप अपना रिटर्न बचा रहे हो, और लॉन्ग टर्म में आपका ही रिटर्न सबसे ज़्यादा होगा अगर आप एक्सपेंस रेशियो कम देते हो। तो इंडेक्स फंड में बहुत मेजर पॉइंट है, आपको जब भी इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना है तो एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना। अगर आपको इन डेप्थ समझना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के टाइम पे देखने होंगे, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज किया जाता है उसके बारे में पॉइंट्स बताए हैं। ये जो वीडियो है वो इंडेक्स फंड को कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में, लेकिन पॉइंट सिमिलर है, तो आप वो वीडियो इन डेप्थ समझने के लिए भी देख सकते हो। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया कि एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फंड साइज।
फंड साइज का मतलब होता है कि उस फंड में कितने लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब इंडेक्स फंड में ये जरूरी क्यों हो जाता है? फंड साइज आपको ये बताता है कि उस फंड का लिक्विडिटी पोजीशन कितना है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंड का फंड साइज जो है, एक स्कीम का फंड साइज जो है वो है 100 करोड़ रुपया और एक और फंड का फंड साइज है 1000 करोड़ रुपया। तो अब फंड 1 में इशू क्या है कि अगर समझो मार्केट क्रैश हो गया और लोग पैनिक हो गए, तो उसके पास इतना कम फंड साइज है कि अगर पूरे लोगों ने पैसा खींच लिया तो 100 करोड़ रुपया तो एक दिन में आराम से निकल जाएगा और वो फंड पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। अगर आपने उस फंड में इन्वेस्ट किया है तो अगर आपको नहीं भी निकालना हो, आपको मार्केट में भरोसा हो, आपको अपनी स्कीम पे भरोसा हो, लेकिन अगर उसका फंड साइज बहुत कम हो जाएगा तो वो फंड बंद हो जाएगा और अगर वो फंड बंद हो जाएगा तो आपका पैसा भी लॉस में निकल जाएगा। इसीलिए जब भी आप एक इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करो तो उसका फंड साइज जरूर देख लेना, क्योंकि ये लिक्विडिटी पोजीशन बताता है उस फंड की। तीसरा पॉइंट है फंड का परफॉर्मेंस, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस। कोई भी इंडेक्स फंड हो वो एक इंडेक्स के रिटर्न्स को ही रेप्लिकेट करेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से फंड्स है जो मार्केट के रिटर्न्स को भी रेप्लिकेट नहीं कर पाया। तो आपको इन फंड से दूर रहना है, क्योंकि वो फंड एक सिंपल कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। वो फंड आपको नॉर्मल मार्केट रिटर्न भी नहीं दे पा रहा है, जो कि बिना दिमाग लगाए भी रिटर्न मिल सकता है। तो आपको उन फंड से दूर रहना है, इसलिए आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखना है। आपको अपना जो आप फंड सेलेक्ट कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, उसको उसके इंडेक्स के साथ कंपेयर जरूर कर लेना। अगर वो फंड इंडेक्स जितने रिटर्न्स लेके आ पा रहा है या फिर उससे ज़्यादा 1-2 % बढ़ भी सकता है, अगर उससे ज़्यादा या फिर उतना ही लेके आ पा रहा है तो आपका फंड अच्छा फंड है। अगर वो कम रिटर्न लेके आ पा रहा है तो आप उन फंड से दूर ही रहना, क्योंकि वो फंड एक छोटा सा कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना इंडेक्स फंड्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट जो कि आप देखोगे जब भी आप एक इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करने वाले हो, वो है उसका रिस्क एक्सपोजर। अब रिस्क एक्सपोजर क्या होता है? अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद है, तो सिंपली आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो जो लार्ज कैप या फिर सेंसेक्स को रेप्लिकेट करते होंगे। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, आप रिस्की नेचर वाले हो, तो आप एक मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी जा सकते हो, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल इंडेक्स फंड्स होते हैं जो सेंसेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं या निफ्टी को रेप्लिकेट कर रहे हैं। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होते हैं, तो आप छोटा सा गूगल में सर्च मार देना व्हाट इज लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने वैल्यू की वो कंपनी होती है। अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोलूँ तो लार्ज कैप मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस हो गया, हमारा अडानी हो गया, टाटा हो गया। अगर मिड कैप बोलूँ तो वो बीच में आ जाती है और स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां जो कि अभी अभी स्टार्ट हुई है, जो कि अभी भी स्टॉक मार्केट में आई है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप गूगल सर्च मार लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने जाओ तो आप ये देख लेना कि आपको कितना रिस्क लेना है, उसी हिसाब से आप एक अपना इंडेक्स फंड जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। आप एक मिड कैप में भी जा सकते हो, स्मॉल कैप में जा सकते हो। आपने डेटा भी देखा है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स भी नॉर्मल जो फंड है मिड कैप और स्मॉल कैप के, उसके रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जा सकते हो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है। और फिफ्थ और आखिरी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पहले देख लेना। उसी के बाद में आप एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आप किस लिए एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहे हो, तो अगर मार्केट नीचे गिरा तो आप डायरेक्टली उससे पैसा निकाल दोगे डर के मारे, और उसके बाद में आपको जो रिटर्न मिलने वाला था लॉन्ग टर्म में वो भी आप निकाल दोगे। तो इसीलिए आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स चाहिए तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स को प्रिफर कर सकते हो, लार्ज कैप इंडेक्स को प्रिफर कर सकते हो। अगर आप रिस्की नेचर वाले हो और अगर आपको रिस्क लेना है, आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से
आपको एनालाइज करना है इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने से पहले ये 5 पॉइंट। अगर ये 5 पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं, वो इंडेक्स फंड बरोबर उस चीज़ को पूरा करता है, तो आप उस इंडेक्स फंड में अपने पैसे डाल सकते हो। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि मेरे सिलेक्शन के बाद मैंने एनालाइज कर दिया है, मुझे इंडेक्स फंड मिल गया है, तो मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। मैं 3 प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर सकता हूँ। फर्स्ट है ग्रो, सेकेंड है ज़ीरोधा का कॉइन और थर्ड है अपस्टॉक्स। ये 3 जो ब्रोकर्स है बहुत वेल नोन ब्रोकर्स है और मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी ग्रो और ज़ीरोधा में है, तो आप ग्रो और ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स को तीनों पे भरोसा कर सकते हो। और इनका जो फिजिबिलिटी है, इनका जो ऐप है, वो इजीली आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर पहली बार भी ग्रो को यूज़ कर रहा है या ज़ीरोधा को यूज़ कर रहा है या अपस्टॉक्स को यूज़ कर रहा है, वो इजीली यूज़ कर पाता है। और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपका KYC पूरा करवाना, ये सब भी आप इजीली कर पाओगे। तो इसीलिए आपके इंडेक्स फंड के एनालिसिस के बाद में आप इन 3 ब्रोकर्स में अपना लॉगिन ID पासवर्ड बनाओ और उसके बाद में आप जो भी KYC प्रोसेस है वो कंप्लीट करो और उसके बाद में आप अपना एक खुद का इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। कौन से मेथड से आपको इन्वेस्ट करना है? आपको इन्वेस्ट करना है SIP से। SIP वर्सेस लमसम हम लोग देखेंगे अगले या फिर उसके अगले वीडियो में, लेकिन आपको अभी के लिए SIP से शुरुआत करनी है। अगले या उसके अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि लमसम वर्सेस SIP में आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए अगर आप अपना इंडेक्स फंड एनालिसिस करके सेलेक्ट कर चुके हो, तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म में जाके अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो SIP के थ्रू। सो इस तरीके से हम लोग ने इस पूरे वीडियो में क्या समझा, हमने समझा कि इंडेक्स फंड ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन कौन से चीज़ें जो हमें देखनी है इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते समय, और कैसे हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। आप खुद के एनालिसिस से खुद का दिमाग लगा के आप अपना खुद का एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करिए। आपको मैंने एक राह दिखा दी है, एक पाथ दिखा दिया है, अब चलने का काम आपका खुद का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से कमेंट में अपना एक इंडेक्स फंड या 3 इंडेक्स फंड जो आपने एनालिसिस किए हैं वो आप डालिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को कितना सीरियसली ले रहे हो। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस हिसाब से आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के लिए भी आप ET मनी यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग स्टार यूज़ कर सकते हो, आप स्क्रीनर या टिकर टेप को भी यूज़ कर सकते हो। आप इन चारों ऐप में से कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो। इवन ग्रो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो कंपैरिजन के लिए फंड्स को। तो आप ये पांचों कोई भी ऐप्स या वेबसाइट यूज़ करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना एक फ़ंड ज़रूर डाल देना, इंडेक्स फंड। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों या फैमिली के साथ में, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।